2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती चल रही है। आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और लगभग 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन भी कर लिए हैं और अभी तक 20 दिन बाकी है। इसमें लाखों आवेदन और भी आने की संभावना है। लेकिन यहां पर राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान जीके का इसमें वेटेज बढ़ाया जाए। जो 17% राजस्थान जीके का वेटेज है उसे बढ़ा करके 50 से 60% किया जाए। इसको लेकर के तमाम राजस्थान के जो लाखों बेरोजगार हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, सीएम से गुहार लगा रहे हैं और लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सीएम से ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय हो, क्योंकि दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें फायदा हो रहा है, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को नुकसान हो रहा है। तो आज हनुमान किसान का जन्मदिन भी है। इस मौके को उन्होंने चुना है राजस्थान के लाखों युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए। तो हनुमान जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज़ भी उठा रहे हैं और आज खास दिन आपका जन्मदिन है और आपने ये दिन चुना है। तो अभी क्या लगता है सरकार कहाँ पर ये जो मामला है वो अटक रहा है और आपने आज का खास दिन चुना है बेरोजगारों के लिए, इस पर भी बताना। देखिए सर, हम पिछले 1.5 माह से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो कि मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार जो भर्तियां गिना रही है उसमें सबसे बड़ी भर्ती यही है। इसके अलावा कोई शिक्षा विभाग को ले लो या अन्य विभाग में हमें कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। जब बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इसमें युवा विरोधी नजर आ रही है। इसका जो सिलेबस जारी किया गया था उस समय एक ही दिन में इन्होंने आनंद फानंद में भर्तियां जारी कर दी और एक ही दिन में, जो चूंकि ज्यादातर अधिकारी बाहर गए हैं, इन्होंने सिलेबस का जो विस्तार किया है वो अमनोवैज्ञानिक है, अविश्वसनीयता है, उसमें दूर दूर तक कहीं भी वैधता देखने को नहीं मिल रही है। ये सिलेबस एक सेंटर की जो भर्तियां होती है उनको देखते हुए बनाया गया है। प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 1.5 महीने से हम सरकार के द्वार पर जाकर निवेदन करें कि साहब इस भर्ती में या तो बाहरी राज्य का कोटा फिक्स कर दीजिए या फिर आप राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दीजिए। हम सिलेबस के खिलाफ नहीं है, हम सब वेटेज के खिलाफ है ताकि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जिस सरकार को चुना, जिस सरकार को उपचुनाव में सीटें जिता के उनकी झोली में खुशी डाली, आज सरकार जो वाहवाही कर रही है उसमें प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार राजस्थान जीके को वेटेज को बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं कर पाई। पिछले 1.5 माह से प्रदेश के युवा हर दिन ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि आज हमारा जो है वेटेज बढ़ेगा तो आज हमें खुशी होगी। इसीलिए आज सरकार जो है राजस्थान स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रही है, बड़ी बड़ी बातें करें कि हम तो प्रदेश के लिए एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। साहब आप ये देखिए, अगर राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होगा तो ये जो बाहरी राज्य के यूपी, बिहार, एमपी सहित अन्य राज्यों के जो युवा फॉरम भर रहे हैं उनको हमारी संस्कृति पढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको यहाँ की कला संस्कृति पढ़ने को मिलेगा, यहाँ का गौरवशाली इतिहास से परिचित होने का मौका मिलेगा, यहाँ की जो जलवायु है, जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, वो उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार राजस्थान स्थापना दिवस पर वादे कर रही है कि हम तो राजस्थान को समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाहरी लोग राजस्थान में आके इंटरेस्ट ले। सब आप राजस्थान को पढ़ने के लिए तो मना कर रहे हो और दूसरे तरीके से कह रहे हो कि इंटरेस्ट ले। और आज का दिन जन्मदिन का दिन था। आज का दिन हर जीवन में हर इंसान ये चाहता है कि मैं जन्मदिन अपने धूमधाम से मनाऊं, लेकिन सर हमसे जो युवा जुड़े हुए हैं बेचारे वो उम्मीद करके बैठे हुए थे कि कम से कम 30 मार्च तक तो हमें खुशियां मिलेगी। चूंकि उन युवाओं को खुशी नहीं मिली, इसलिए आज हमने ये दिन चुना है कि सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए आज हिंदू नववर्ष है, इसलिए पूरे भारत के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम पूरा उम्मीद करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और आज हमने सांकेतिक रूप से खून से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखकर ये मांग की है कि आप जो आज मुख्यमंत्री बने हो, बीजेपी की सरकार आई है वो प्रदेश के युवाओं की वजह से आई है। जो अधिकारी नहीं चाहते उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका राजस्थान जीके का वेटेज 17% से बढ़ाकर 40 से 50% होना चाहिए और बाकी अन्य भर्तियां हैं उनमें भी राजस्थान का जो वेटेज है वो अच्छी परसेंटेज में होना चाहिए और जो अगर पॉसिबल हो तो बाहरी राज्य का कोटा भी जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इसमें वेटेज बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको वापस आंदोलन के रास्ते पर और खून से पत्र लिखना पड़ रहा है और आप बोल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार ने ये युवाओं के साथ न्याय नहीं किया तो बहिष्कार करेंगे? देखिए सर, हम राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती चल रही है। आवेदन को मुलाकात होती, इसमें कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। ये कार्मिक विभाग ने परीक्षा स्कीम जारी कर दी थी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक होंगे और गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान इस विषय में आएगा। इसमें ना कोई संशोधन की आवश्यकता है, ना सरकार को कोई आर्थिक भार आएगा। केवल सरकार की जो मंशा है ना, उस मंशा को प्रदेश के युवाओं के प्रति जो है उनको सरकार को ये करना पड़ेगा कि जो हमारी मंशा है वो प्रदेश के युवाओं के साथ है। युवा इतनी मंशा है, इसमें जोर नहीं है। उसके बावजूद भी 1.5 माह प्रदेश का युवा दर भटक रहा है। आज हमने देखा कि साहब जो प्रदेश में जो सांसद है, जो हमारे एमएलए हैं, उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जा रहा है बिना मांग किए, बिना पसीने आए, बिना दर ठोकर खाए। सरकार कह रही कि साहब एमएलए की कंडीशन आप नहीं जानते, सांसदों की कंडीशन नहीं जानते, उनके भी परिवार है, आप उनका वेतन भत्ता बढ़ा रहे हो।
आज प्रदेश का 1.5 महीने से दर की ठोकर खा रहा है, वह किराए से रूम लेकर रहता है, नेताओं के द्वार पर जा रहा है, फिर भी ये हमारी मांग को सरकार अनदेखा कर रही है। अब मुश्किल से 5-10 दिनों में अगर सरकार की तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता है, और ये आश्वासन नहीं, अगर राजस्थान का जीके का वेटेज नहीं बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर हम रणनीति बना रहे हैं। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हम एक अभियान चलाएंगे। हम स्वयं जाकर वहां पर व्यक्तिगत तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और नगरीय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में बीजेपी को नेताओं को घर बैठाने का काम करेंगे। अब जो वक्त है वो भी बहुत कम बचा है, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं और अब 19 अप्रैल तक लास्ट आवेदन कर सकते हैं। तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड का भी लगभग यही मानना है कि अगर जल्द से सरकार इस पर फैसला नहीं लेती हो तो उन्हें मजबूरन आगे का जो प्रोसेस है वो चालू करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर आप जैसे जल्द सरकार ने फैसला नहीं लिया तो फिर आंदोलन की राह पर रहेंगे आप? देखिए सर, कार्मिक विभाग ने, चूंकि ये जब नियम संशोधन हुआ था 17/10/2024 को, तो उसमें साफ स्पष्टीकरण बिंदु नंबर 1 में ये मेंशन किया था कि इसका जो सिलेबस का जो विस्तार और विवरण है वो बोर्ड ही करेगा, समय समय के अनुसार कर देगा। उसी के तहत बोर्ड ने ये बनाकर कार्मिक विभाग को भेजा था, और कार्मिक विभाग ने उसको डन कर दिया। फिर कार्मिक विभाग ने 12 मार्च को एक ऑनलाइन पत्र भेजा था कर्मचारी चयन बोर्ड को, जिसके नंबर थे 5347-332, क्योंकि कई प्रदेश के युवा और कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि साहब हमारे पास लेटर नहीं आया। मैं नंबर ही बता रहा हूँ साहब, 5347-332 उसके क्रमांक नंबर है। 12 मार्च को 2:59 पे वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा गया था, उसके ताकि कर्मचारी चयन बोर्ड से सुझाव और टिप्पणी मांगा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह रहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप लगा रहा हूँ, काम की अधिकता के कारण यह हो सकता है कि संज्ञान में नहीं आया हो, बाद में वो चीज़ें संज्ञान में भी आई है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग को जो सुझाव, जो टिप्पणी चाहिए थी वो भी भेज दी है, जो कि 3 दिन की छुट्टी थी। हम वापस 1-2 तारीख को कार्मिक विभाग में जाकर मुलाकात करेंगे, और पूरा भरोसा है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जो 6 फरवरी को विधानसभा में वार्ता हुई थी, उसको वो सरकार अपने वादे से नहीं मुकरेगी, हमारे साथ सही होगा और लाखों युवाओं के हित में निर्णय होगा। नहीं होगा तो सर हमारे पार के लिए तैयार है। तो आज हनुमान किसान ने अपने जन्मदिन के मौके पर सरकार से गुहार लगाई है और खून से पत्र लिखा है कि इन लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने बड़ी भर्ती निकाली है, उसके लिए राजस्थान से ज्यादा दूसरे राज्यों के जो युवा हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों का वेटेज ज्यादा है। और यहाँ पर अगर वेटेज नहीं घटाया जाता है तो कम से कम राजस्थान जीके का वेटेज तो बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं युवा, और उसको लेकर के आज हनुमान किसान ने भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। लेकिन देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलती है एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।